जनाब इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक ऐसे प्लगइन के बारे में कि जिसकी मदद से आप विद इन जस्ट फ्यू क्लिक्स एक अमेजिंग सी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, चंद एक ऑप्शन सेलेक्ट करने और बूम आपके सामने एक बड़ी सी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप उनमें से कुछ ब्लॉग्स भी सिलेक्ट करना चाहेंगे पसंद के मर्जी के छोटे छोटे ब्लॉग्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको खुद डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बने बने डिज़ाइन मिल जाएंगे, उनमें सिर्फ चेंजिंग्स करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद कहता हूँ मैं आप लोगों को हमारे अगले लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं आप तमाम से कहूँगा जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे वो मेरे इस चैनल मुदस्सिर अल्ताफ़ पर जाएं और इसमें मौजूद जो पहली लिस्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंप्लीट फुल कोर्स, इस प्ले लिस्ट में मौजूद तमाम वीडियोज़ को लाजमी देख लें। वो देखेंगे तभी आपको आगे समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, टाइटल से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, प्लगइन्स के बारे में, एलिमेंटर के बारे में और पेज बिल्डर के बारे में। हाँ जी हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि एलिमेंटर भी खुद एक प्लगइन है। प्लगइन क्या होता है क्या नहीं होता ये भी हम आगे स्टडी करते हैं। अभी के लिए तमाम खदशात दिमाग से निकाल दें, बस इस लेक्चर पर ध्यान दें, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। तो जनाब वेबसाइट के कितने पार्ट होते हैं आपके सामने हैं जी। हमारे पास वेबसाइट के तकरीबन 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जी आप लोगों का मेन्यू, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं फूटर, और जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेन बॉडी या फिर मेन पेज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा कि तमाम की तमाम वेबसाइट्स में ये जो मेन्यू है और ये जो फूटर है ये सेम रहता है। सिर्फ दरमियान का जो हिस्सा है, जो पेज वाला जो पार्ट है, ये तब्दील होता रहता है। आज हम उन्हीं पेज बिल्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी मदद से हम ये चीज़ खुद बनाएंगे। और मेन्यू और फूटर की कस्टमाइजेशन अभी नहीं, हम अगले लेक्चर्स में देख लेंगे जी। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं हमारे पास मौजूद हैं। ये एक पेज है, ये अलग पेज है, ये और ये एक अलग पेज है। 3 अलग किस्म के मैंने आपको पेजेस के लेआउट्स दिखा दिए हैं। इन सब में देखें तो अगर आप मेन्यू एंड फुटर सेम है, सिर्फ दरमियान वाले कंटेंट्स चेंज है। तो इन दरमियान वाले कंटेंट्स को ही जो है हम पेजेस में शुमार करते होते हैं। बाकी मेन्यू और फुटर तो तमाम पेजेस में सेम ही आता है। हाँ, अलग आ सकता है अगर हम चाहें तो, वरना अमूमन सेम ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई साहब ये प्लगइन्स क्या हैं। मोबाइल तो होगा आप लोगों के पास, एंड्रॉयड या कोई भी। जब आप लोगों ने नया नया लिया तो उसके बाद आप लोगों ने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए प्ले स्टोर से, जो आपके पास पहले से मौजूद नहीं थे। टिकटॉक भी हो सकता है या कोई और टाइप, ट्विटर टाइप कुछ भी हो सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन जो पहले से आपके मोबाइल में मौजूद नहीं थी। वैसे ही जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, उसमें थीम्स हर चीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारी वेबसाइट के थीम में मौजूद नहीं होती, जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पहले से मौजूद नहीं होती, हम भी उनको अलग से इंस्टॉल करते होते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब फीचर्स तो लाखों करोड़ों मौजूद है ना, हमें जो फीचर चाहिए होगा हम सिर्फ वही इंस्टॉल करेंगे। प्लेलिस्ट में भी तो लाखों करोड़ों ऐप्स मौजूद हैं यार, हम सारी थोड़ी इंस्टॉल करते होते हैं। जो हमें ज़रूरत पड़ती है हम सिर्फ वही इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की वो समझे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे मोबाइल में होती हैं, और हम इनको इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट के उन कुछ फीचर्स जिन जो कमियां होती हैं उनको पूरा करते होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट के अंदर एक लाइव चैट का ऑप्शन आ जाए, तो सिंपली मैं प्लगइन्स में जाऊंगा, उस लाइव चैट वाले प्लगइन को सर्च करूंगा, जो अच्छा लगेगा उसे मैं इंस्टॉल कर दूंगा, और फिर मेरी वेबसाइट में इस तरह से एक लाइव चैट का बटन आ जाएगा जहां पर क्लिक करके लोग लाइव चैट कर सकते हैं। उस लिहाज से एलिमेंट्री क्या है? जी हाँ, एलिमेंट्री भी देखें एक प्लगइन है। अमूमन अब तक जो आप लोगों ने वेबसाइट देखी, हम पीछे जाते थे, पोस्ट पे क्लिक करते थे, एडिट पे क्लिक करते थे, इस लिहाज से मैंने पोस्ट ये बनाई थी। अभी तक हमने वेब पेजेस नहीं बनाए। तो वेब पेजेस एलिमेंट्री नहीं, इस तरह के और भी सैकड़ों पेज बिल्डर्स मौजूद हैं जिनके मदद से हम वेब पेजेस बनाते होते हैं। तो एलिमेंट्री उनमें से एक है, और ये हम इंस्टॉल भी प्लगइन्स वाले ऑप्शन में से करेंगे। तो एलिमेंट्री क्या है जनाब? अभी हमने एक बात की कि एक पेज बिल्डर है।
तो पेज बिल्डर क्या करता होता है, दो जो ये दरमियान वाला हिस्सा है इसको बिल्ड करता होता है। सो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर हम जनाब इस तरह के स्लाइड्स डाल सकते हैं, हम जनाब इस तरह के बॉक्सेस डाल सकते हैं, हर वो चीज़ जो दरमियान में एक वेबसाइट में हो सकती है हम वो एलिमेंटर यानी कि इस पेज बिल्डर की मदद से डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं जी इसकी प्रैक्टिस। तो जनाब जिन्होंने मेरा रिसेंट लेक्चर देखा था, पैंथियन एक वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वर्डप्रेस की होस्टिंग देती होती है जनाब। तो जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इससे काम चलाएं, और जो लोग लोकल WP इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे काम चलाएं, दोनों ही ठीक हैं, किसी में कोई मसला नहीं है। अगर ये पैंथियन आप लोगों को नया लग रहा है तो परेशान नहीं होना, सिंपली मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और ये जो दूसरा लेक्चर है आप लोगों ने जनाब इसको ओपन कर लेना है जी, वर्डप्रेस फ्री होस्टिंग पैंथियन, इसको देख लेना है। जैसे आप उसको देखेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि ये एक ऑनलाइन है और आप इसका लिंक सब लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, इसको समझने के लिए ये लेक्चर देखना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहीं से ही यहाँ क्लिक करता हूँ साइट एडमिन पे, जिनके पास ये है वो यहाँ पे क्लिक कर दें, और जिनके पास ये है वो सिंपली स्टार्ट साइट करें और इसके एडमिन पे क्लिक कर दें। दोनों एक ही काम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए दोनों ही बेहतरीन है, कोई किसी से कम नहीं है जी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, एडमिन पैनल मेरा ओपन हो जाएगा, ज़रा सा वेट करते हैं जी। और फिर सिंपली अभी मैंने क्या कहा कि प्लगइन्स क्या है, तो सिंपली यहाँ मैं जाऊँगा प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही हम जनाब इस प्लगइन्स वाले ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ हमारे पास जो पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं या जो हमारे पास पहले से मौजूद प्लगइन्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। हम इनको यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है हम उन फीचर्स को ऑन करें या ऑफ़ कर दें। फ़िलहाल के लिए मुझे क्या चाहिए, एलिमेंटर प्लगइन। सिंपली आप सब लोगों ने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ आप देख लें, यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे। अभी ये सब क्या है, कैसे हैं, ये जब आप लोग ऐसा ऐसा कोर्स में सीखते जाएंगे आपको इन सब की समझ आती जाएगी। फिलहाल हमारा पाला पड़ने वाला है एलिमेंटर से, ELE, और जनाब एलिमेंटर ये क्लिक करते हैं जी। ओके जी, हमने सिंपली इस पहले प्लगइन को एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इसको हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और थोड़ा सा सब्र रखना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हमने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो जनाब हमारा जो है एलिमेंटर प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। ऑफ कोर्स जो एलिमेंटर है इस प्लगइन, ये आगे ऑप्शन जो आएंगे इसको आप लोगों ने हटा देना है। मैं एक और बात करने लगा था यार, ये आगे ये आप लोगों ने स्किप कर देना है यहाँ से, ठीक है जी। स्किप 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 ज़रा सा स्किप एंड स्किप एंड स्किप एंड स्किप 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 एंड स्किप, ठीक है। अब इसको छोड़ें, अभी हमने इसको नहीं समझना। अगर आप चाहें तो इसको स्किप नहीं भी करना चाहें तो आप लोग क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। एक और जो मुझे यहाँ पर एक अच्छी चीज़ लगी है वो है हेलो थीम। जी हाँ, एलिमेंटर जो है वो हेलो एलिमेंटर थीम के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से काम करता है। तो सिंपली फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास थीम्स में जाकर हेलो एलिमेंटर की थीम इंस्टॉल कर लेनी है। देखो ये जो प्लगइन है ऑफ कोर्स ये तमाम थीम्स पर काम कर सकता है, बट जो थीम इसने जिस थीम के बारे में इसने रिकमेंड किया हुआ है उसको अगर हम इंस्टॉल करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सिंपली हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम अपीयरेंस में जाएं और थीम्स में जाएं। जैसे कि मैंने पीछे प्रैक्टिस भी किया था, आप लोग अपनी मर्ज़ी की थीम ऐड कर सकते हैं। और हम पीछे जाते हैं जनाब, बैक बैक एंड बैक, और अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू, यहाँ हम सर्च करेंगे जनाब हेलो एलिमेंटरी, नहीं एलिमेंटर, और जनाब हेलो एलिमेंटर आजा भैया। ओके जी, ये देखें जनाब ये पहले जो थीम आ चुकी है हेलो एलिमेंटर वाली। ये एलिमेंटर प्लगइन का कहना है कि भाई साहब अगर आप इस थीम को इंस्टॉल करोगे इसके ऊपर मैं बेहतरीन चलूँगा, बाकियों पे भी मैं चल जाऊँगा लेकिन ये थीम मेरे लिए परफेक्ट है। तो आप तमाम लोग भी
उसकी बात को माने प्लीज़ यार, वो दरख्वास्त कर रहा है तो माननी पड़ेगी ना। सिंपली अपीयरेंस में जाकर, थीम्स में जाकर, ऐड न्यू में जाकर हेलो एलिमेंट्री लिखना है और पहले थीम को इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आप लोगों ने एक्टिवेट नो पे क्लिक कर देना है। थीम हमारी हो चुकी है एक्टिवेट। नेक्स्ट पार्ट है हम बनाते हैं एक पेज। पेज कहाँ से बनाएंगे जनाब? देखा था हमने लास्ट लेक्चर्स में कि एक ऑप्शन है पेज वाला जिसका मैंने कहा हम देखेंगे, तो चलो आज देखते हैं। इसमें जाकर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं तो एक नया पेज बन जाएगा और इस पेज का मैं कोई भी नाम रख दूंगा। लेट्स सपोज मैं इस पेज को नाम देता हूं होम पेज या खाली होम, जरा एच बढ़ा रखते हैं जनाब, होम। ओके, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। बस अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। जैसे ये पब्लिश हो जाए आप लोग ने इसमें अब यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी, ये तो हमारा है वर्डप्रेस का अपना दिया हुआ बिल्डर ना। एलिमेंट्री का ये फ़ायदा है कि ये फ्रंट साइड से आके एडिट करता होता है। वो कैसे, चलिए अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। सिंपली आप लोगों ने एडिट विद एलिमेंट्री पे क्लिक करना है एंड यस जो कह रहा है उसकी बात मान लो जनाब, लीव पे क्लिक कर देना है। अब ये फ्रंट साइड से वेबसाइट को एडिट करेगा जो आपको सामने नज़र आ रही होती है। सिंपल जो एडिटर है हमारा वर्डप्रेस का वो बैक साइड से एडिट कर रहा होता है, ये देखें फ्रंट साइड से। बहुत इजी है, सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको बनाने वाला हूँ लर्न विद मुदस्सिर अल्ताफ़, तो एक कोई ना कोई फ़ोटो डाल देता हूँ मैं यहाँ पे जनाब। ये क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये कितनी बड़ी सी फ़ोटो आ गई है और ये वर्डप्रेस की वेबसाइट की फ़ोटो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये मैं क्लिक करूँगा और मैं कोई भी फ़ोटो पिक कर लेता हूँ डाउनलोड्स में से जनाब। बहुत सी खड़ी हुई है, कोई एक पिक कर लेता हूँ एंड इंसर्ट मीडिया। लें जी, ये फ़ोटो आ चुकी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यार कि नीचे एक टाइटल आ जाए बड़ा सा लर्न विद मुदस्सिर अल्ताफ़ वाला। तो मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये प्लस का बटन यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पूछेगा कि सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। फिलहाल तो मुझे चाहिए सिंगल कॉलम, तो मैं इस पर टिक करता हूँ और जनाब वो पूछ रहा है आपने यहाँ पे क्या डालना है। तो सबसे नीचे आते हैं, इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं एंड व्हाट आर गोइंग टू डू इज ए हेडिंग, यहाँ क्लिक करेंगे और ये हेडिंग है यहाँ पे मैं डाल दूंगा, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ लिखता हूँ मैं लर्न विद मुदस्सिर अल्ताफ़। एंड या ऑफ कोर्स ये यहाँ पर अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसको जरा सा सेंटर में लेकर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंटर। आप इसका साइज छोटा बड़ा जो जैसे चाहे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका कलर कस्टमाइज़ करना चाहते स्टाइल में आए आप इसे कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है जी। तो ईच एंड एवरीथिंग, ये तमाम ऑप्शंस के साथ आप छेड़ पंगे खुद से लें। आप इनके साथ एनिमेशंस डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें तो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा ना, फिलहाल तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। मज़ीद यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी 3 वीडियोस यहाँ पर आ जाएं। तो यस चलिए, अब खाने वाले ये देखें जी, ये खाने बने हुए हैं या जो लास्ट हमारे 4 लेक्चर्स हुए हैं, अगर मैं वो चाहूँ दिखाने के लिए तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये 4 खाने देखें आ जाएंगे जी, 4 कॉलम्स। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस और देखो उन्होंने वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस वीडियो वाले ऑप्शन से यहाँ वीडियो डाल सकता हूँ। अगर उन्होंने यूट्यूब का ऑप्शन दिया है तो वेल एंड गुड, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं सिंपली यहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन पे टिक करता हूँ और ये आ गई है वीडियो वाला ऑप्शन। और यहाँ कहता है लिंक डालें अपने यूट्यूब की वीडियो का। तो ऑफकोर्स व्हाट आई एम गोना डू, मैं अपनी प्लेलिस्ट में जाता हूँ, ये पहली वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं जनाब राइट क्लिक एंड कॉपी यूआरएल और हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये जी ये आ गया जी, ठीक है जी। वैसे ही जनाब ये देखिए मेरी वीडियो आ चुकी है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और जनाब ये सेकंड वीडियो और जनाब मैं यहाँ दूसरी वीडियो पे आता हूँ और मैं इसको भी ऐसे ही करता हूँ। जो हमारी दूसरी वीडियो है इसको हम कॉपी यूआरएल और हम इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे वीडियो पे फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लिक वीडियो डालता हूँ ना मैं, आप अभी तस्वीर आ गई है और यार अच्छा तस्वीर आ गई तो हम क्या करें, तो यार सिंपली डिलीट कर दें, डिलीट प्रेस करें डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें जी और यहाँ पर वीडियो डालें जी। जैसे वीडियो डालेंगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये एड्रेस है कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन, यहाँ एड्रेस डालें। तो सिंपली मैं एक और वीडियो पे क्लिक करूँगा और जनाब
जो मेरी अगली वीडियो है इसको भी मैं क्लिक करके इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और जनाब यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। एज सो ऑन, आप लोग ऐसे करें। ये चौथी वीडियो जनाब, ये यहाँ डाली, यहाँ आया, चौथी वीडियो पे मैंने क्लिक किया और जी इसका भी मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक, कॉपी वीडियो यूआरएल और यहाँ आके पेस्ट। इतना ही नहीं, देखो उसने ऑप्शन दिया हुआ कि वीडियो कहाँ से उठाई, वीमियो से, डेली मोशन से, या खुद अपनी आप लोग डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो यानी कि आपने कहीं पर अपलोड नहीं की हुई, ठीक है। तो ये तमाम ऑप्शन साथ आप लोग खुद छेड़ पाएंगे, मजीद लीजिएगा। मैं तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों पे छोड़ दूँ कि इसके साथ पंगे आप लोग खुद लें। बड़ा ही आसान सा पेज बिल्डर है जनाब, जाओ पंगे लो, खेलो कूदो और इनमें जो तमाम ऑप्शंस हैं उनको आजमाओ। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली जो आजमाना है, यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना है तो ये पेज अपडेट हो जाएगा। फिर अब ये चेंजेस जो हैं वो फ्रंट पर आ चुके हैं। फिर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, एग्जिट पे क्लिक करना है। अब हम एग्जिट करेंगे जनाब। जैसे ही एग्जिट होगा और आप लोग यहाँ पर दोबारा से अपने होम पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ जो बटन शो हो रहा है ये वाला हियर, तो ये देखिए होम का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये सामने मेरे पास पेज शो हो जाएगा। ओहो, ये यस प्रोसीड अनसेव। अच्छा, ये सामने मेरे पास जो मैंने पेज बनाया हुआ है, ये देखो जो ना बना बनाया मेरे पास शो हो चुका है। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ इसको होम पेज पे सेट करूँ, यानी कि जैसे मैं विजिट करता हूँ जो मेन पेज है मेरा, वहाँ पर ये शो हो जाया करे। इस तरह से देखिए खाली शो हो रहा है, यहाँ पर पोस्टें शो हो रही हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये ज़रा ये वाला जो स्टेप है ज़रा गौर से देखिएगा। अपीयरेंस पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, ज़रा सा सब्र करना है, ठीक है। ये देखें, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा होम पेज वाला, यहाँ पे टिक करना है। नज़र आ रहा है आपको यू ए स्टैटिक पेज के होम पेज पे क्या शो हो। ए स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है। अभी हमने जो होम के नाम से पेज बनाया उस पर क्लिक करें और पब्लिश पे क्लिक कर दें। एंड जब भी होम पेज विजिट किया करेंगे सामने आपको वही पेज शो होगा जो आपने अभी बनाया हुआ है। अब आपकी पोस्टें यहाँ पर शो नहीं होंगी बल्कि ये वाला पेज शो होगा। उम्मीद है आपको अच्छी खासी अब इसकी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई मसले आ रहे हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटर। और हाँ, अगले लेक्चर में हम शॉपिंग स्टोर भी बनाने वाले हैं। एक प्लगइन है शॉपिंग स्टोर वाला, तो इंतज़ार कीजिएगा और अच्छी तरह से इस एलिमेंटर की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में भी आपको आसानी हो सके। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। सॉरी रुकिएगा। हाँ यार, इसको यार देखो आखिर तक बैठ ही गए हो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट तो लाजमी क्या करें। ये एक यानी कि कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की मेरे इस कंटेंट के लिए, ताकि मैं इसको मज़ीद और बनाता रहूं आपके इन कमेंट्स की वजह से, आपके इन लाइक्स की वजह से। शुक्रिया। इंशाअल्लाह मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।